Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। प्रभु श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। जब प्रभु श्री राम जल समाधि ले रहे थे तब उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति सहित हनुमान, सुग्रीव आदि कई महान आत्माएं वहां मौजूद थीं। जब प्रभु श्री राम स्वयं ही अपने धाम को वापस चले गए तब सभी वानरों का इस मृत्युलोक में कार्य समाप्त हो चुका था। ऐसे में सवाल उठता है कि तब हनुमान जी कहां चले गए या उनका क्या हुआ। कहते हैं प्रभु श्री राम के निज धाम प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर किम पुरुष नामक देश को प्रस्थान कर गए। वे मयासुर नामक निर्मित द्विविध नामक विमान में बैठकर किम पुरुष नामक लोक में प्रस्थान कर गए। यह लोक स्वर्ग लोक के समकक्ष है। यह किन्नर, वानर, यक्ष, यज्ञभुज जैसे जीवों का निवास स्थान है। वहां भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहरों का निर्माण किया गया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, हे राजन, किम पुरुष लोक में भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान उस लोक के अन्य निवासियों के साथ प्रभु श्री राम जो लक्ष्मण के बड़े भ्राता और सीता के पति हैं, उनकी सेवा में हमेशा मग्न रहते हैं। वहाँ गंधर्वों के समूह हमेशा रामचंद्र के गुणों का गान करते रहते हैं। वो गान अत्यंत शुभ और मनमोहक होता है। किम पुरुष नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में आता है। प्राचीन काल में जम्बू द्वीप के 9 खंडों में से एक किम पुरुष भी था। नेपाल और तिब्बत के बीच कहीं पर किम पुरुष की स्थिति बताई गई है। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार कर पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा था और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर किया था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक उस काल में गंधमादन पर्वत कहलाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत स्थित था, जो अपने सुगंधित वनों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.